जय हिंद बच्चों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको जैसे एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास बच्चों लेकर के आया गया है। इस टॉपिक को आप बारीकी से समझिए। ये आपको एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया, अनदर एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आया गया है। इसको ध्यान से देखिए। ऐसे कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला बच्चों दिए हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा, अर्थात ए बी गुना बी और एलसीएम इंटू एचसीएफ। परंतु यदि हमको फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी हम बनाएंगे, इसलिए कि फॉर्मूला लिखने में बच्चों को बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसमें हाइलाइटर ट्रिक देखिए, जिसे कहने का मतलब है कि जिसका डबल डाटा दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और जो डाटा सिंगल रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ डबल डाटा है ना, ये दोनों बच्चों हमको दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ जो दिया हुआ है बच्चों, दोनों डाटा कहाँ लिख देना है? ऊपर लिख देना है, नोमिनेटर अंश में। और जो डाटा सिंगल रहेगा बच्चों, पहली संख्या दूसरी संख्या जो दोनों में से एक रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। ध्यान दीजिए, तो लासा और मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ बच्चों को दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ 1920 और बच्चों एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 16। अब जिसमें से एक संख्या कितना आपको नजर आ रहा है? 128। अब बच्चों सिर्फ इसको हमको काट देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 8 128। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 0 का 0 कहने का मतलब बच्चों कितना आंसर आ गया? 240 है। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। इसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक दैट मींस एचसीएफ 160 है। यदि दूसरी संख्या देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ था एक संख्या मतलब पहली संख्या, इसमें दूसरी संख्या दी, बस एलसीएम और एचसीएफ दोनों डाटा बच्चों दिया हुआ तो कहाँ लिख देंगे? ऊपर उसको शो कर देंगे। 160 है उसका एचसीएफ और उसका दूसरी संख्या बच्चों कितना है? 480। 1 0 से 1 0, 48 से 48, 10 बच्चा मतलब 160 में 10 से गुना करके कितना बच्चों? 1600 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप अनदर क्वेश्चन इसी टाइप पर बच्चों देखिए। अब देखिए बच्चों, जैसे कहने का मतलब है कि फिर आपके पास दो क्वेश्चन लेकर गए बच्चों। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है बाबू, ये पहले की तरह ही है परंतु ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा तथा लसा 8 और कितना 48 है। अभी बार बार बच्चों हम बोल रहे कि जो डबल डाटा है उसको कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो 8 गुना 48। ठीक है, एक डाटा इसमें कितना दिया है? 24। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या को निकालना है। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी कितना हो गया? 16। मतलब इसमें दूसरी संख्या बच्चों को कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 4 गुना है। तो एचसीएफ यदि बच्चों हम 1 से मान लेंगे तो एलसीएम बच्चों कितना कह रहा है? 4 गुना। ध्यान दीजिएगा, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल, साथ ही उन दोनों का योगफल, उन दोनों कहने के मतलब कि लसा और मसा संख्या पर लिखा नहीं बच्चों। ठीक है, इन दोनों का योगफल 4x है और 1x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और 5x का वैल्यू बच्चों कितना दे दिया? 120। कटेगा 5 2 10, 5 को 20, x बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, तद अनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो बार बच्चों बोले कि जब तक लसा और मसा नहीं निकलेगा तब तक पहली या दूसरी संख्या हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यदि x का वैल्यू कितना आएगा? 24, अर्थात जो एचसीएफ हो गया 24 हो गया और एलसीएम बचा कि 24 चौका 96। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको एचसीएफ भी पता चल गया और एलसीएम भी पता चल गया, साथ में एक संख्या हमको मालूम भी है तो दूसरी संख्या आराम से निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 24 गुना 96 बटा एक संख्या बच्चों कितना है? 100 है। अब इसको काटेंगे, 4 से काटिए। ठीक है, थोड़ा फोल्ड करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नहीं इसलिए कट रहा था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर योगफल जो दिया है 125 दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 125 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सब चेंज होगा थोड़ा सा। 5 दूनी 10, 5 25। x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 25 हो गया। मतलब जो यहाँ 24 था
इसको 25 कर देंगे, 25 का 100 हो जाएगा। अर्थात बच्चों इसको घेर देते हैं आपको। अर्थात कहने का मतलब है कि एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम कितना आ गया 100। तो एलसीएम और एचसीएफ कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और एक संख्या जिसमें दिया है 100 उसको कहाँ लिख देंगे? नीचे। 100 से 100 कैंसिल, अर्थात बच्चों कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, इस प्रकार आपको जो संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन होता है बच्चों आपको बता दिया गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक आराम से देखिए और इसका आंसर आप बारीकी से मिलाते रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना है मेरे चैनल से और वहां से आराम से आप इस टॉपिक को टाइप नंबर 5 में बच्चों मिलेगा। ये टॉपिक आपको बहुत सारा क्वेश्चन वहां पड़ा हुआ है, उसको आप बनाइए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए बच्चों, जैसे कहने के मतलब है कि एचसीएफ एलसीएम में ही बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा, तब क्या करेंगे? ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा, प्लस में जितना भी डाटा दिया हुआ रहेगा सबका अलग अलग शेष भी दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान दीजिए, तो करेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। देखिए ध्यान दीजिए, सबका 639 का बच्चों कितना शेष दिया? 639 का दिया है 10, इसको घटाएंगे। 712 का बच्चों दिया है शेष कितना? 9। और इसके बाद है बच्चों 1525, 1525 का बच्चों शेष कितना दिया है? 8। सबको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 639 में से 10 घटेगा बच्चों तो 629 बचेगा, 712 में से 9 घटेगा तो 703 बचेगा, 1525 में से 8 घटेगा तो 1517 बचेगा। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, जैसे कहने के मतलब सब शेष को आमने सामने घटा दिए, मतलब 639 का शेष 10 है, 712 का शेष 9 है और 1525 का शेष 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यदि बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या है तो जो शेष बच करके आया है घटाने से आया ना, बचा नहीं, इसका बच्चों एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, एचसीएफ बच्चों को निकालना डिवाइड रूल से ताकि जल्दी बनेगा। सबसे छोटा लेना है सबसे पहले, फिर देखना उससे बड़ा कौन है। 703 है, पहले बच्चों एक बार लगेगा। 639 है, 13 में से 9 गया 4, ये बचा 9 में से 3 गया बच्चों तो कितना बचेगा? 6, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, बचा हमको 9। ठीक है, 9 में से बच्चों 3 वाला 6 तो खत्म हो गया। अब 639 को बच्चों यहाँ पर उतारेंगे, इसको लगा देंगे हम कितना बार में? 639। ठीक है, देखिए 9 बार में बच्चों लगा करके देखते हैं। 9 6 54, 9 से देते 9 बार में लगेगा। ठीक है, तो 9 चौका 36 की 6। ठीक है, और 9 6 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57। फिर ही बच्चों कम कर करो। देखिए बच्चों, उसमें थोड़ा सा गलती हो गया था। 639, देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर गलती ये हो रहा था कि हमको भाग देना इस शेष जो बचा ना घटा के इससे भाग देना। ठीक है, 629 से 703 में भाग देंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक बार में लगाएंगे, घटेगा इसे जो घटाएंगे एक बार में लगा तो 629 आएगा बच्चों। 13 में से 9 गया 4। ठीक है, कि बचा कितना? 9 में से 2 गया 7, 74। अब 629 बच्चों अंदर चला। अब इसको हम लगाएंगे कितना बार? 5 बार में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमको 5 का 20 और ये हो जाएगा 7 5 35 और 2 37, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 9 बार में बच्चों लगाते हैं 7 9 13, 8 बार में लगा करके देखते हैं। 8 चौको 32 की 2 और 8 7 56 और 3 कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, उसको घटाएंगे। 9 में से 2 गया 7 और बचा कितना? 11 में से 9 गया तो सॉरी 12 नहीं है, 12 में से 9 गया तो 3 37। ठीक बच्चों, अब यहाँ कितना जाएगा? 74। 37 दूनी का 74। अब ध्यान दीजिए, अब हमको 37 से 1517 में फिर इसी तरीका से डिवाइड देंगे। बट डिवाइड देने में बच्चों को बहुत ज्यादा समय न लगेगा, तो समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑप्शन मिलाएंगे। यहाँ 37 देखिए बच्चों हमको मिल गया। आंसर यहाँ पर कितना है? लास्ट में 37 आया है। 37 बच्चों हमको नजर आ रहा है। तो यदि 37 से
और छोटा आंसर हो सकता है, बट कब, जब 37 जो है और जो छोटा ऑप्शन जो है ये है, यदि दोनों से कटने लायक रहेगा तब हम छोटा ऑप्शन उठाएंगे। तो क्या 36 के पहाड़ा में 37 आता है? नहीं आता है। 8 का पहाड़ा बच्चों 37 आता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 37 से छोटा इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लीजिए कि 37 आ गया हमको, ठीक है, या 37 का जब हो सकता है कि आ जाता 24, तो 8 से बच्चों 24 करता नहीं, तो हम 8 को लेकर के चलेंगे, मतलब उससे छोटा डाटा को उठाएंगे। इसलिए इसको जब हम आगे डिवाइड देंगे पुनः इस तरीके से, तो सबसे छोटी संख्या 8 ही आ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समय बचाने के लिए जो यहाँ पर हमको दो ठो संख्या में भाग देने से जो आंसर आएगा, उस संख्या से बच्चों हमको क्या करना है, क्या देख लेना का ऑप्शन मिला या नहीं मिला। मिलने के उपरांत यदि इससे कोई छोटा संख्या ऑप्शन में है तो उससे कटना चाहिए, तब अगला को उठाएंगे, ना था नहीं रिसीव करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर इसी तरीके का एक और आपको क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको था कि 3 डाटा था, तीनों का अलग अलग शेष था। अब आपके पास क्वेश्चन लेकर के आए कि डाटा 3 है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, बट सबका शेष बच्चों देखिए एक ही समान है। अलग अलग शेष था तो अलग अलग हटा दिए, सबका शेष एक समान है तो सबका शेष घटाएंगे, एक ही समान घटाएंगे। मतलब 55 में से बच्चों कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। 55 में से कितना, देखिए बच्चों जैसे 55 में से कितना घटाएंगे 7, तो 15 में से 7 गया 8, कितना 48 बच जाएगा, 8 7 15। ठीक है, अब 127 में से बच्चों कितना घटाएंगे 7, तो 120 बचेगा। और 175 में से बच्चों 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, 6 168 बचेगा। ठीक है, अभी तुरंत बच्चों बोले कि छोटी से बड़ी संख्या भाग देंगे हम, तो 48 से बच्चों 120 में यदि हम भाग देंगे, ठीक है, तो पहले 2 बार में लगाएंगे, 48 दूनी 96। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 और बचा 11, 11 में से 9 गया 2 24, फिर इसको काटेंगे, 24 दूनी का 48। अब ध्यान दीजिए बच्चों कितना लास्ट में बचा 24 है। अब देखिए जिससे कहने का मतलब कि 24 है ना बच्चों यहाँ पर। अब फिर वही काम करेंगे कि 24 ऑप्शन हमको मिला कि नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ 24 देखिए बच्चों ऑप्शन मिल रहा, 24 ऑप्शन मिलने के मतलब है कि देखिए कि और कोई छोटा डाटा है या नहीं है। छोटा डाटा 11 भी है, 15 भी है और 18 भी है, बट ये 18 15 11 से 24 कटेगा नहीं, कट रहा है नहीं। कटने का मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर यही निकल रहा। ठीक है, देखिए जिसे कहने के मतलब कि 24 जो 11 काटेगा ना 15, इस पर अगर आंसर 24 आ गया, चेक करके आपको दिखा देते हैं। 24 का एक छोटा डाटा है, अब अगला डाटा कितना 168, कै बार में लगेगा बच्चों 7 बार में, तो कटम कुट मतलब 24 का 24 है ना बच गया। अब इतना हमको टाइम नहीं देना है, ये क्वेश्चन में बड़ा डाटा था इसलिए डायरेक्ट हम कैच कर लिए, इसमें छोटा डाटा इसलिए आपको बना करके दिखा दिए। बट एग्जाम में आपको जो तरीका बताया गया कि जो इससे निकला, निकालने के बाद ही उसको हम आगे देखेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों जैसे कहने के मतलब कि टॉपिक बच्चों आपको समाप्त हो गया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। यदि आप वीडियो को पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को बच्चों आप उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि कभी भी बच्चों हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप पढ़िएगा। ठीक बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास ऑफ किया जाए बच्चों।